बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ बच्चों, आज हमने नए चैप्टर का आगाज़ करना है और वो चैप्टर हमारा है इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स। क्योंकि ये 10th में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का इंट्रोडक्शन ही है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है। यानी ये जो बहुत सारी हाउस होल्ड जो चीज़ें हैं, मसलन आप कंप्यूटर घर में इस्तेमाल करते हैं, टीवी है, रिमोट है, इस तरह की जो चीज़ें हम घरों में इस्तेमाल करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स के मुताबिक है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या चीज़, व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये देखें कि जो मेटल्स होती हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है जी। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स वो यानी फिजिक्स की वो शाख है या वो ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स के जो बिहेवियर है उसको कंट्रोल करके उसको डिफरेंट जो है वो चीज़ों में हम उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो गोया इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन और उसका मुख्तलिफ चीज़ों में उसका इस्तेमाल जो है वो ये हो सके। अब ये तो आ गया इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहली जो चीज़ है जो मैंने समझने की है वो है थर्मोनिक इमिशन। क्या? थर्मोनिक इमिशन, ठीक है जी। अब आप जानते हैं कि ये जो मेटल्स जितनी भी हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। कोई भी मेटल आप ले लेंगे, ठीक है, मेटल जितनी भी है वो कंडक्टर है और कंडक्टर इस वजह से है कि वो उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है जी। अब किसी भी कंडक्टर में या किसी भी मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं और उसमें जो एटम्स होते हैं, एटम्स वो गोया एक पॉजिटिव आयन की शक्ल में मौजूद होते हैं। तो आप इस तरह ये कह सकते हैं कि जिस तरह कोई बहुत बड़ा समुंदर हो पानी का और उसमें मुख्तलिफ जगह पे जो है वो किश्तियाँ मौजूद हो, ठीक है जी। तो इसी तरह यानी इलेक्ट्रॉन का एक फ्री इलेक्ट्रॉन का एक समुंदर होता है और उसके दरमियान में जो है वो जो एटम्स हैं वो आयंस, पॉजिटिव आयंस की शक्ल में मौजूद होते हैं, ठीक है। और जब कभी भी जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल से निकलने की कोशिश करते हैं तो वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो उस मेटल से बाहर नहीं निकलता, यानी वो पॉजिटिव आयन उनको अपनी तरफ क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। कोई मौका जो है वो उनको नहीं मिलता कि वो उस मेटल से जो है वो निकल सके। तो अब एक तरीका है कि इलेक्ट्रॉन को हम किसी भी मेटल से निकाल सकते हैं। वो तरीका क्या है कि अगर हम किसी भी मेटल को गर्म करें, हीट दें, ठीक है जी, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि जब किसी आप मेटल को आप गर्म करेंगे तो जो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन है उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, उनको ज्यादा एनर्जी मिले, वो तेजी से जो है वो हरकत करना शुरू कर देंगे, ठीक है जी सर। बहुत ज्यादा तेजी से वो हरकत करना शुरू कर देंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो फिर मेटल जो है वो उसकी सरफेस से जो है वो एस्केप कर सकते हैं। मेटल सारी इलेक्ट्रॉन उसकी सरफेस से एस्केप कर सकते हैं। क्यों? इसलिए कि अब उन्हें इतनी एनर्जी मिल गई है कि वो उसकी सतह से निकल सकते हैं।
तो किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का इमिट्स होना, उसको क्या कहते हैं? थर्मोनिक इमिशन। ठीक है जी। थर्मोनिक इमिशन कैसे होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। तो किसी भी मेटल का जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उससे क्या होगा? उससे इलेक्ट्रॉन जो है वो एस्केप कर जाएंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं? थर्मोनिक इमिशन। ठीक है। तो थर्मोनिक इमिशन क्या हुआ? किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन का खारिज होना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, उसको कहते हैं थर्मोनिक इमिशन। ठीक है। इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम metal surface due to heating is known as thermonic emission। ठीक है जी। तो ये इसका सबसे पहले जो है वो जो कंसेप्ट हमें दिया वो एडिसन, एक साइंटिस्ट था, ठीक है, उसने दिया। और उसने 1883 में ये कंसेप्ट दिया। ठीक है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी मेटल सरफेस से निकल सकते हैं। और कैसे निकल सकते हैं? जब उनका हम टेम्परेचर इंक्रीज करें, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो वो उसकी मेटल सरफेस से जो है वो निकल सकते हैं। तो इसका अमली जो है वो प्रैक्टिकली जो है वो इसमें इसको हम देख सकते हैं टंगस्टन फिलामेंट। ये टंगस्टन फिलामेंट है। ठीक है जी। तो ये इसका जो है वो पूरी डायग्राम है। इसमें आप ये देखेंगे, ये जो फिलामेंट है आपके पास मौजूद है। ठीक है। इधर से ये इसको सप्लाई दी जा रही है, ठीक है, करंट दिया जा रहा है। और ये जो यहाँ यानी जिस तरह बल्ब के अंदर जो है वो वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, तो इसी तरह यहाँ भी वैक्यूम क्रिएट किया गया है। तो जब करंट इस फिलामेंट से गुजरता है, करंट जब इस फिलामेंट से गुजरता है, तो ये जो फिलामेंट है, टंगस्टन फिलामेंट है, ये क्या होता है? गर्म होता है, हीटेड होता है। ठीक है। तो जब ये हीटेड होगा, गर्म होगा, तो इस फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन, ये आपको नजर आ रहे हैं, ये जो गोल शक्ल के लिए ये इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन निकलकर इसकी विसिनिटी में या इसकी जो इर्द गिर्द का जो इलाका है वहां जमा हो जाए। ठीक है जी। तो जब तक फ्लो ऑफ करंट जो है वो जारी रहता है, उस वक्त तक ये इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलते रहते हैं। लेकिन जब करंट को हम बंद कर देंगे, इसकी सप्लाई ऑफ कर देंगे, तो वो जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। और टेम्परेचर जब कम हो जाएगा तो इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलना भी बंद हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये आज हमने ये समझा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस की या फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। ठीक है जी। और उसमें सबसे पहली जो चीज़ है कि हमने ये देखा कि कोई भी जो मेटल है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन तो मौजूद होते हैं, लेकिन वो उसकी सरफेस से कभी भी निकल नहीं सकते। ठीक है जी। लेकिन एक तरीका है कि जिससे जो इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो उसकी सरफेस से एस्केप कर सकते हैं, निकल सकते हैं। तो वो क्या तरीका है? किसी तरीके से उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया। टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ेगी। और काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगी तो वो इतनी ज्यादा एनर्जी हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उस एनर्जी को की वजह से उसकी सरफेस से जो है वो एस्केप कर जाएंगे। और ये आइडिया सबसे पहले थॉमस एडिसन ने दिया 1883। ठीक है जी। और उसने प्रैक्टिकली ये बताया, ये जो टंगस्टन फिलामेंट के जरिए से, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे निकल सकते हैं। उसने एक फिलामेंट लिया, उसको वैक्यूम क्रिएट करके उसके अंदर उसको रखा। ठीक है जी। और यहाँ से उसको सप्लाई दी, करंट दिया। तो जब करंट जो है फिलामेंट से गुजरना शुरू हुआ तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन जो है वो इससे
निकलना शुरू हो। ठीक है, तो इस तरीके से यही इलेक्ट्रॉन, ये जो आप देखते हैं कि बल्ब जो है जब जलता है तो उसके फिलामेंट से भी वो इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं। ठीक है, वही हमें लाइट दे रहे होते हैं, वही हमें एनर्जी दे रहे होते हैं। ठीक है जी, तो ये तरीका है कि यानी किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का खारिज होना, इलेक्ट्रॉन का निकालना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का इमिट्स होना, इसको थर्मोनिक इमिशन कहते हैं। इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस ड्यू टू हीटिंग इज नोन एज थर्मोनिक इमिशन। ठीक है।